नमस्कार दोस्तों, जय साई राम। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है साधु और चोर की कहानी। दोस्तों, एक गांव में एक साई राम नाम के साधु रहा करते थे। एक दिन उनकी कुटिया के आगे एक चोर आकर बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि उस टाइम बहुत गर्मियों का टाइम था और लू भी काफ़ी चल रही थी। इस कारण वह बेहोश हो जाता है। तो साई राम उसको उठाकर अपनी कुटिया में ले जाते हैं। वहाँ जाकर उसको पानी के छींटे डालते हैं और जब उसको होश आ जाता है तो उसको वो पानी पिलाते हैं। जब चोर पूरी तरह से होश में आ जाता है तो वो साई राम को बोलते हैं कि साधु जी, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। तो साई राम उसको बोलते हैं, हाँ, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह अपनी रसोई में जाते हैं और वहाँ से वो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पकवान लेकर आ जाते हैं। तो चोर वो सब देखकर बड़ा हैरान होता है और इतनी जल्दी जल्दी वो खाता है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है और वो इतना ज़्यादा खा लेता है कि अब उसको उठना ही मुश्किल हो जाता है। तो साई राम ये उसको देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। जब वो अच्छे से पेट भर कर खा लेता है तब चोर को याद आता है कि ये पकवान इतनी जल्दी कैसे ले आए। तो वो साधु से पूछता है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे पकवान कैसे ले आए। तो साई राम उसको सारी बात बताते हैं। वो चोर को कहते हैं कि मेरे पास एक चमत्कारी थाली है, मैं उससे जो भी कुछ कहता हूँ वो मुझे खाने के लिए दे देती है। तो चोर के मन में एक लालसा जागती है। वो कहता है कि मैं उस थाली को देखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दिखाओगे। तो साई राम कहते हैं, हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो साई राम अपनी रसोई से वो थाली लेकर आते हैं और चोर को दिखाते हैं। चोर कहता है कि अब आप मुझे इसमें कुछ ला कर दिखाओ। तो साई राम उस थाली से कहते हैं कि मुझे केले खाने हैं। तो जैसे ही वो बोलते हैं तो उस थाली के अंदर झट से केले आ जाते हैं। चोर यह देखकर बड़ा ही हैरान होता है और उसके मन में अब इतना लालच जाग जाता है। वो सोचता है कि अगर ये थाली मुझे मिल जाए तो मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा और मैं जो भी मांगूंगा मुझे खाने को मिल जाएगा। फिर वो साधु से बोलता है कि क्या मैं आज रात को आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ। तो साधु साई राम बोलते हैं, हाँ, रुक सकते हो। तो फिर जब रात होती है वो दोनों फिर से खाना खाकर सो जाते हैं और आधी रात में जब साई राम अच्छे से सो रहे होते हैं तो चोर उठता है और उनकी रसोई में जाकर वो थाली चुरा लेता है और थाली चुराकर वो अपने घर चला जाता है। और घर जाकर उसके मन में उसको लगता है कि मैं थाली से कुछ मांग कर देखूं। तो वो थाली को बोलता है कि मुझे टंगड़ी कबाब खाने हैं। तो थाली में कुछ नहीं आता। फिर वो कहता है कि मुझे मलाई चाप खानी है, फिर भी थाली में कुछ नहीं आता। फिर वो कहता है कि मुझे सेब खाना है, फिर भी कुछ नहीं आता। वो जो भी मांगता है उसमें कुछ नहीं आता। फिर वो बड़ा हैरान होता है कि जब साधु ने मांगा तो सब कुछ आ गया, मैंने मांगा तो आया नहीं। तो वो सोचता है ये थाली तो मेरे लिए बेकार है। वो थाली को वापस रखने के लिए जाता है। तो साई की कुटिया में धीरे धीरे जाता है तो उसके पैर से ठोकर लग जाती है और साई राम उठ जाते हैं और साई राम बोलते हैं, कौन है। तो साधु बोलता है कि मैं ये गलती से आपकी थाली ले गया था, मैं वापस रखने आया हूँ। तो साई राम कहते हैं, कोई बात नहीं, रख दो। फिर साई राम उसको बोलते हैं, क्या तुम कुछ खाओगे। तो वो थाली से जो भी मांगते हैं थाली में जल्दी जल्दी आ जाता है। चोर यह देखकर फिर हैरान होता है। फिर वो साई राम से पूछ ही लेता है। वो कहता है कि मैं इस थाली को अपने घर ले गया था और मैंने इस थाली से कुछ खाने के लिए मांगा तो मेरे पास तो खाने के लिए आया नहीं। आपने जैसे ही मांगा तो थाली में झट से खाना आ गया, ऐसे कैसे हो गया। तो साई राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही इसी थाली से खाना मांग सकता हूँ और कोई नहीं मांग सकता। तो वो फिर ये चोर चला जाता है। अब उसको लगता है कि अगर मैं इस साधु को ही मार दूं तो फिर तो थाली मेरी बात जरूर सुनेगी। तो वो क्या करता है, सुबह उठकर अच्छी सी एक खीर बनाता है और साधु के लिए कुटिया में लेकर जाता है और साधु को कहता है
कि आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए ये खीर बना कर लाया हूँ। तो साईं राम उस खीर को खा लेते हैं और वो चोर अपने घर चला जाता है। अब वो इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उसने उस खीर में जहर मिलाया था, तो वो इंतज़ार करता है कि जब वो साधु मर जाएगा तो रात में जाकर वो उनकी थाली को चुरा लेगा। फिर जब रात होती है तो वो साईं राम की कुटिया में फिर से जाता है, और जब जाता है तो साईं राम फिर से उठ जाते हैं और बोलते हैं कौन है। तो चोर बड़ा हैरान होता है, उसको तो लगता था कि साधु मर गया होगा, तो वो साधु को एकदम बोलता है अरे तुम अभी तक मरे नहीं। तो साईं राम बोलते हैं मरे नहीं, मैं कब मरा था, मैं तो जिंदा ही था। तो वो कहता है कि जो मैं सुबह खीर बना कर लाया था उसमें मैंने इतना सारा जहर मिलाया था कि तुम मर जाओ, तुम मरे क्यों नहीं। तो साईं राम बोलते हैं कि मैं लोगों की निस्वार्थ सेवा करता हूँ, निस्वार्थ होकर पूजा पाठ करता हूँ, योगा अभ्यास करता हूँ, तो मुझे वरदान है कि मैं किसी भी जहर से नहीं मर सकता, मेरे शरीर पर कोई भी किसी भी प्रकार का जहर असर नहीं करेगा। अब वो चोर सुनकर हैरान हो जाता है और वो चुपचाप जाने लगता है। तो साईं राम उसको बोलते हैं क्या तुम अब कुछ खाना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं। तो चोर बड़ा शर्मसार होता है और साधु को बोलता है कि मैंने आपको मारने की कोशिश की, आपके लिए खीर में जहर मिलाकर लाया, फिर भी आप मुझसे खाने के लिए पूछ रहे हैं। तो साईं राम मुस्कुराकर बोलते हैं देखो, जैसे तुम्हारा काम चोरी करना है, झूठ बोलना है, ऐसे ही मेरा काम सच्चाई बोलना है, अच्छे काम करना है, निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करना है। तो ये अब मेरा स्वभाव बन गया है, इसलिए मैं सभी की भलाई करता हूँ और मैं इसीलिए तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसा हम शुरू से होते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। यानी कि जैसे ही जो भी चीज़ें हमने बचपन में सीखी होती हैं वही हमारा स्वभाव बन जाता है। अब जैसे चोर चोरी करना नहीं भूल सकता, साईं जो थे अच्छाई करना नहीं भूल सकते। तो इसी तरह से इस कहानी से मैं चाहूँगी आपको ये शिक्षा मिले कि आप भी अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं, चोरी करना ना सिखाएं, झूठ बोलना ना सिखाएं, और आप जिस तरह की शिक्षा उनको आज दोगे आगे चल के उनका भी स्वभाव वैसा ही बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी इस कहानी की शिक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।